हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। मेरा नाम वेंकट कुमार है और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, और ये है वेरिएशन की क्लास नंबर 3। तो आइए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ़ बी वेरीज, वेरीज का मतलब होता है चेंज होना। बी वेरीज डायरेक्टली एज ए, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर बी चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा। तो B डायरेक्टली, ये है प्रोपोर्शनल की साइन, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि अगर B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा और B कम होगा तो A भी कम होगा। तो क्या कहा जा रहा है, इफ B वेरीज डायरेक्टली एज A, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B इज इक्वल्स टू 3 व्हेन A इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड। हमें तीन चीज़ें फाइंड करने को कहा जा रहा है। सबसे पहले B इन टर्म्स ऑफ A, हमें सबसे पहले B को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है A के साथ। अब ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाकर हम लगाते हैं इज इक्वल्स टू और एक चीज कांस्टेंट K की वैल्यू जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 होती है, तो हम मोस्ट ऑफ टाइम K की वैल्यू 1 लिखते हैं, तो K अपॉन A। पर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर K लिखेंगे और उसके बाद K की वैल्यू फाइंड करेंगे। B इन टर्म्स ऑफ A का मतलब है हमें K की वैल्यू मालूम करके दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, B अपॉन A, A यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट साइड पर डिवाइड में आ गया। B अपॉन A इज इक्वल्स टू K। तो B की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3, और A की वैल्यू 7 दी गई है। तो पुट करते हैं, K की वैल्यू है 3 अपॉन 7। तो अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। B को फाइंड करना है जबकि A हमें दिया गया है 9, तो हम क्या लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू KA। तो K की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 अपॉन 7, तो B इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7, और A की वैल्यू इस क्वेश्चन में 9 है तो मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 9 आर 27 और 27 अपॉन 7। तो ये है हमारी B की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, A की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमें B की वैल्यू 21 दी गई है। सेम टू सेम यही फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, B इज इक्वल्स टू KA। अब हमें A फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस B को जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, KA इज इक्वल्स टू B। अब इस A को जो है हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो A इज इक्वल्स टू K अपॉन B। K की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 7, A इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 और डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 21 है। अब यहाँ पर देखिए ये 21 जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि इस 21 को हम 21 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम ऊपर ले आएंगे तो ये 1 अपॉन 21 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 21। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू 147, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 147। तो हमें A की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का 147 पर कितने टाइम्स जाता है, 49 टाइम्स। तो 3 का 147 पर जाता है 49 टाइम्स, तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है 49। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, इफ़ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S एंड V इज इक्वल्स टू 19 एंड S इज इक्वल्स टू 14 देन फाइंड। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, V इन टर्म्स ऑफ S। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर हम इक्वल्स टू की साइन लगाएंगे और K कांस्टेंट लगाएंगे। K की वैल्यू हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 होती है, तो KS। अब हमें सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस S को मैं V के डिवाइड में ला दूंगा, तो K इज इक्वल्स टू V अपॉन S। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू 19 है और जो S की वैल्यू है वो 14 है। तो K की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है जो कि है 19 अपॉन 14। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, V व्हेन S इज इक्वल्स टू 9।
दूसरा हमें फाइंड करना है, हमें v फाइंड करना है जबकि s की वैल्यू 9 दी गई है। तो इस इक्वेशन को जो है हम यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू के एस। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या है 19/14, v इज इक्वल्स टू 19/14 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू क्या है 9। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 19 इज इक्वल्स टू 171/14। तो v की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन s व्हेन v इज इक्वल्स टू 4। हम अब जो है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे पर थोड़ी सी जो है हम शिफ्टिंग करेंगे, v इज इक्वल्स टू के एस। अब हमें फाइंड s करना है तो k को हम नीचे ला देंगे v/k। ठीक है, अब s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या दी गई है, v की वैल्यू हमें 4 दी गई है अपॉन k की वैल्यू क्या है 19/14। अब इस 19/14 को अगर हम ऊपर ला देंगे यानी कि न्यूमरेटर में तो ये 19/14 इनवर्स हो जाएगा, तो फिर 14/19 बन जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 14/19। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज इक्वल्स टू 56/19 इज आवर आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ n एंड m इज इक्वल्स टू 9 व्हेन n इज इक्वल्स टू 27 फाइंड वैल्यू ऑफ m। ये दोनों जो हैं वो सेम चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट में लिखी गई हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ n। अब उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, m इज इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ n। अब हम m और n की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू 9 दी गई है, k हमें फाइंड करना है और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ n यानी कि 27 हमें वैल्यू दी गई है, स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखी गई है। तो अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 एंड 9 इज इक्वल्स टू k क्यूब रूट 3। अब अगर हम अंडर रूट हटाएंगे उसके रेडिकेंट में 3 है तो होल पावर में 1/2 की जगह 1/3 आएगा, तो 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 9 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और 3 का 9 पर 3 टाइम्स जाता है, तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3। अब इसकी मदद से हम नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या है, ये वाली m इज इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ n। हमें अब m की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि n की वैल्यू हमें 512 दी गई है, तो m इज इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ n। ठीक है, अब m इज इक्वल्स टू k यानी कि 3 क्यूब रूट ऑफ n। n की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 512। तो 512 जो क्यूब रूट है वो है 8 का, तो 3 टाइम्स 8, तो 3 टाइम्स 8 होता है 24 जो है m की वैल्यू है आंसर। अब हमें n फाइंड करना है जबकि m की वैल्यू जो है वो 6 दी गई है, तो सेम टू सेम इस इक्वेशन की हम इक्वेशन लिखेंगे। अब हमें फाइंड जो है वो n करना है, तो k को मैं यहाँ पर डिवाइड में ला दूंगा। ठीक है, अब m की वैल्यू क्या है 6 और जो k की वैल्यू है वो है 3 क्यूब रूट ऑफ n। ठीक है, तो 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर मैं क्यूब लगाऊंगा, तो 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n होल क्यूब। अब क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो n की वैल्यू जो है वो 8 मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ u वेरीज डायरेक्टली एज v क्यूब when v is equals to 6 and u is equals to 2 then find value of k and u when value of v is equals to 8। हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन में हमसे क्या जा रहा है कि u is directly proportional to v क्यूब।
तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, के कांस्टेंट लगेगा, वी क्यूब, के की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी को जो है यहाँ पर मैं डिवाइड में ला देता हूँ, u और v की वैल्यू पुट करते हैं। u की वैल्यू क्या दी गई है हमें 2 अपॉन v की वैल्यू क्या दी गई है 6 और उसके ऊपर होल क्यूब है इज इक्वल्स टू के 2 अपॉन 216। 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, तो 2 का 216 पर जाएगा 108 टाइम्स, तो 1 अपॉन 8 इज द वैल्यू ऑफ के। अब इस के की मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो u हमें फाइंड करना है जबकि हमें जो है v की वैल्यू 8 दी गई है, तो k इज इक्वल्स टू v होल क्यूब। तो 8 u इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 108 और v की वैल्यू जो है वो है 8, तो 8 होल क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512 और उस 512 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 अपॉन 108, तो u की वैल्यू हमें मिलेगी 128 अपॉन 27, क्योंकि यहाँ पर 2 का टेबल जाएगा और यहाँ पर भी 2 का टेबल जाएगा, तो यहाँ पर हमें 128 अपॉन 27 जो है आंसर मिलता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक तो हमने जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो अब हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनवर्स वेरिएशन होती क्या है। सबसे पहले मैं लिख रहा था a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। अगर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है b के तो उसे हम इस तरह लिखते हैं a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि a इज ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है और अगर राइट साइड पर 1 अपॉन b है तो हम उसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर a बढ़ेगा तो b जो है वो कम होगा। तो ये थी एग्जांपल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। x जो है वो y स्क्वायर से जो है वो इनवर्स वेरिएशन में है। अब हमें x की वैल्यू 9 दी गई है और y की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है और हमें फाइंड करने को क्या किया जा रहा है k की वैल्यू और y की वैल्यू, जबकि x की वैल्यू जो है हमें 14 दी गई है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे k आ जाएगा, तो k अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k अपॉन वाई स्क्वायर। k फाइंड करना है तो x के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो k हमें मिलेगा। तो x की वैल्यू जो है वो 9 है और मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 81, तो 81 है हमारे k की वैल्यू। तो इसकी मदद से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमें 14 दी गई है, तो हम इस इक्वेशन की मदद से जो है वो इसको फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू k अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है y। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे और x को जो है वो मल्टीप्लाई की जगह पर k के डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, अब k की वैल्यू हमें क्या दी गई है 81 अपॉन और हमें x की वैल्यू क्या दी गई है 14। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाएंगे y के ऊपर भी, ताकि ये 2 जो है पावर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और यहाँ पर भी। अब इन दोनों नंबर में से जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है उसका कर लेंगे। 81 का हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 अपॉन अंडर रेडिकल 14, तो ये है वैल्यू x की। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ m वेरीज इनवर्सली एज n माइनस 8 व्हेन m इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन के बारे में अभी बताया था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जो पहली चीज़ होती है उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी की साइन और जो दूसरी चीज़ होती है वो हम 1 के डिवाइड में लिखते हैं, यानी कि उसका ऑपोजिट या फिर रेसिप्रोकल। तो हमें m की वैल्यू क्या दी गई है
4 और n की वैल्यू 3 दी गई है, और जो है इनवर्स वेरिएशन में जो दूसरी चीज़ है वो है n-8। हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, k लिखेंगे और 1 के साथ उस k को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में n-8। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n-8 को हम इस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ n-8, और n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, n की वैल्यू हम दी गई है 3। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3-8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू k। 3-8 क्या होता है, 3-8 होता है -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू k। -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू -20 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू -20 है। तो अब उसके बाद इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और इस इक्वेशन की मदद से भी। तो हमें यहाँ पर m फाइंड करना है, जबकि n की वैल्यू जो है वो 11 दी गई है। तो m इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है -20 अपॉन n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 11 -8। m इज इक्वल्स टू -20, 11 -8 इज इक्वल्स टू 3। 23 से डिवाइड नहीं होता, तो -20 upon 3 is our answer. This was the last question. Subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much.